बनाई जाए। ये आदत सबकी बन गई तो इंशाल्लाह कभी भी मुआशी तंगी का शिकार नहीं होंगी, औलाद हमेशा खुशहाल रहेगी। इसी तरह सुबह सवेरे जागना और फजर की नमाज अदा करना, इससे नेमतें बढ़ती हैं, रिस्क बढ़ता है, क्योंकि वो रिस्क तकसीम होने का वक्त है। लेकिन अक्सर लोग सुबह सोए होते हैं। लोगों से खंदा पेशानी और खुश कलामी से मिलना, ये भी रिस्क बढ़ाता है। हर बंदे से खुश होकर खुश अखलाकी से मिलने से भी रिस्क बढ़ता है। अपने घर के माहौल और घर के बर्तनों वगैरह को साफ़ सुथरा रखने से भी रिस्क बढ़ता है। घर साफ़ सुथरा रखने से, घर के बर्तनों को साफ़ रखने से और सारे उस माहौल को साफ़ सुथरा रखने से रिस्क में खैर व बरकत होती है। पाँचों नमाज़ों की अदायगी और इनमें खुशी और खुजू, नमाज के वाजिबात, सुन्नतों और आदाब का पूरी तरह लिहाज रखना भी रिस्क में खैर व बरकत का ज़रिया है। मस्जिद में अजान से पहले पहुँचना भी रिस्क में बरकत का ज़रिया है। हमेशा बावुज़ू रहने से भी रिस्क बढ़ता है। गैर मुफीद और फजूल बातों से बचना भी रिस्क में खैर व बरकत का ज़रिया है। यानी फजूल गोई, फजूल बातों की आदत है तो वो छोड़ देनी चाहिए, खामोश रहें ज़्यादा। दिन रात अल्लाह से दुआ मांगना, इससे भी रिस्क बढ़ता है। चलते फिरते अल्लाह से दुआ, दुआ ये नहीं कि हाथ उठा के मांगे ये दुआ होती है, बगैर हाथ उठाए भी दुआ होती है। सो रहे हैं दुआ, चल रहे हैं दुआ, मोटरसाइकिल चला रहे हैं दुआ, चलते फिरते अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह से दुआ करते रहे। इब्तदाई दिन में घर के अंदर, यानी दिन के शुरू में घर के अंदर बिस्मिल्लाह और सूरह इखलास पढ़ लेना, इससे भी रिस्क बढ़ता है। सुबह सुबह कोशिश करें बिस्मिल्लाह पढ़ लें, कुल हुवल्लाह पढ़ लें घर के अंदर। खाने से पहले और खाने के बाद वज़ू करना, यानी वज़ू से मुराद है हाथ धोना और मुंह का ये हिस्सा धोना, ये खाने का वज़ू होता है। दीनी अहकाम पर पाबंदी करना, पाबंदी से अमल करना, अल्लाह की इताअत करना, तहारत और पाकीज़गी इख्तियार करना, यानी साफ़ सुथरा रहना, कपड़े बदन हर चीज़ हमारी साफ़ सुथरी हो, इससे भी रिस्क बढ़ता है। दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को चुन चुन कर खाना, नमाज तहज्जुद पढ़ते रहना, तौबा की कसरत करते रहना, फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान 70 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना, सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान 70 बार इस्तिग़फ़ार करना, इससे भी रिस्क बढ़ता है। घर में आयतुल कुर्सी पढ़ना, बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ना, कुरान पाक और दीनी किताबें मदरसों के लिए वक़फ़ करना, दूसरों तक इल्म दीन पहुँचाना, अगरचे कुरान की एक आयत या दीन का एक मसला हो, इससे भी रिस्क में खैर बरकत होती है और वुसअत नसीब होती है। तो इस तरह रिस्क के बहुत सारे ज़राए हैं। जिस तरह रोज़ी में बरकत की वजूहात हैं, इसी तरह रोज़ी में तंगी की भी असबाब हैं। कि ये जो तरीके हमने सुने ये तो रोज़ी में बरकत के हैं। इसी तरह रोज़ी जिन चीज़ों से तंग होती है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बग़ैर हाथ धोए खाना खाना, इससे रोज़ी तंग होती है, रिस्क में तंगी आती है। नंगे सर खाना खाना, जब खाना खाएं सर को ढाँप लेना चाहिए। अंधेरे में खाना खाना, दरवाजे पर बैठ के खाना खाना, मैयत के करीब बैठकर खाना, जनाबत की हालत में गुस्ल फ़र्ज़ हो तो खाना खाना, चारपाई पर बग़ैर दस्तरखान बिछाए खाना खाना, खाने को इंतज़ार करवाना, यानी खाना पड़ा है अब हम इंतज़ार कर रहे हैं या किसी और का इंतज़ार हो रहा है, तो ये खाने को इंतज़ार ना करें, बंदे खाने का इंतज़ार करें, खाना बंदों का इंतज़ार ना करें। जब खाना आ जाए अब शुरू कर देना चाहिए। चारपाई पर खुद सिराने वाली साइड पे बैठना और खाना दूसरी साइड पे रखना और पायती वाली साइड पे, ये भी रिस्क की तंगी का बायस है। दांतों से रोटी कुतरना, चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करना, उसमें पानी पीना वगैरह वगैरह। जिन बर्तनों में खाना खाया हो वो अच्छी तरह साफ ना करना, जिस बर्तन में खाना खाया उसी में हाथ धोना, खाने पीने के बर्तन खुले छोड़ देना, रोटी को उस तरह बेअदबी इस तरह रखना कि बेअदबी और पाँव में आए। ज़्यादा सोने की आदत, ज़्यादा सोने वाले बंदे की भी रोज़ी तंग हो जाती है। इसी तरह बेलिबास होकर सोना, नंगे सोना, बेहयाई के साथ पेशाब करना, यानी लोगों के सामने ऐसे ही रास्ते में पेशाब करना शुरू हो जाना, दस्तरखान पर गिरे हुए दाने और खाने के ज़र्रे वगैरह उठाने में सुस्ती करना, प्याज और लहसुन के छिलके जलाना, कई लोग चूल्हे में डाल देते हैं प्याज लहसुन के छिलके, इससे भी रोज़ी तंग होती है। घर में कपड़े से झाड़ू निकालना, रात को झाड़ू देना, कूड़ा घारी में छोड़ देना, गंद वगैरह घर में ही रख देना। उलमा और मशाइख नेक लोगों नेक बुज़ुर्गों के आगे चलना, वालिदैन को नाम से पुकारना, दरवाजे के एक हिस्से से टेक लगा कर खड़े होना, बैतुल खला में वज़ू करना, घर में मकड़ी के जाले लगे रहने देना, जब भी घर में जाले कहीं नज़र आए फ़ौरन जाले उतार देने चाहिए। नमाज में सुस्ती करना, नमाज फ़जर के बाद मस्जिद से जल्दी निकल जाना, नमाज फ़जर के बाद जल्दी मस्जिद से निकल जाना भी रिस्क में तंगी का बायस है।
सुबह सवेरे बाज़ार जाना, देर गए बाज़ार से आना, अपनी औलाद को बददुआएं देना, गुनाह करना, खुसूसन झूठ बोलना, टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना, माँ बाप के लिए दुआए खैर ना करना, इमामा बैठ कर पहनना, पजामा या शलवार खड़े खड़े पहनना, इससे भी रोज़ी तंग होती है। अब ये तकरीबन खड़े ही सारे पहनते हैं पजामा शलवार, बैठ के पहनना चाहिए। नेक अमाल में टाल मटोल करना, तो ये सब तंग दस्ती के असबाब हैं। अल्लाह पाक हमें तंग दस्ती से महफूज फरमाए और रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।